सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखाया है, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं, प्रभु तो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे। आत्मिक बातों पर मन लगाकर, वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन की गहराई और इसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए तुम मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ्य का दिन, चंगाई और छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तू चंगाई दे। जो कोई सताओं में, परेशानी, दिक्कतों, समस्याओं में प्रभु उन्हें सांत्वना देकर तू आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए और तैयार रहने के लिए तू मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, देश, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, वैरभाव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे हृदय से, जीवन से, हमारे सोचों, विचारों से, कामों से, निगाहों से, बोली वचन से, स्वभाव से निकलने पाए, दूर होने पाए प्रभु। और आपके पवित्र आत्मा का फल, जितने वरदान है, अन्य फल है प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में, जीवन में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ्य, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तू परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु। अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वभाव और स्वरूप में बदलते जाएं प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू याहवे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निशी है, तू यहोवा शम्मा है, तू यहोवा ईरे है, तू यहोवा एदोनाई है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा एल गिबोर है, तू यहोवा एल सबोद है, तू यहोवा एल मकद्दिश है, तू यहोवा एल तिसदेकनु है, तू यहोवा एल इलियोन है, तू यहोवा एल एलोहिम है, तू यहोवा एल एलोही है, तू यहोवा एल एलरोई है, तू यहोवा परमेश्वर है, तू प्रभु परमेश्वर है, तू परम प्रधान परमेश्वर, तू परम पवित्र परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वव्यापी परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू मुक्तिदाता परमेश्वर, तू शांतिदाता परमेश्वर, तू करुणादाता परमेश्वर, तू यहोवा इब्नेजर है, हालेलुया, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, तू मेरे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर, तू मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू मुझे पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर, तू मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, अगुवाई में चलाने वाला परमेश्वर है। तू आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, तू मेरी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू मेरे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, तू इमैनुएल है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू अच्छा चरवाहा है, तू मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर, तू सच्ची दाखलता है, तू हमारा महायाजक है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का वचन है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है, तू सच्ची दाखलता, तू अच्छा चरवाहा है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी ढाल है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू आराधना के योग्य परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तू
आदर की योग्य परमेश्वर है तू, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है तू, सामर्थ्य परमेश्वर है तू, मेरे लिए लहू बहाने वाला परमेश्वर है तू, मेरे लिए कोड़े खाने वाला परमेश्वर है तू, मेरे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान होने वाला परमेश्वर है। और भी आपकी जितनी भी तारीफ करें, महिमा करें, धन्यवाद दे कम है प्रभु, क्योंकि तू सामर्थ्य परमेश्वर है, तो सिर्फ धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हर एक बातों के लिए प्रभु आपको सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन होने पाए प्रभु, और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना, कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल ना होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रभु उन्नति और तरक्की करने पाए प्रभु। और जो भी देश की जरूरतें वो आपके भंडार से पूरा होने पाए, और जो भी देशवासियों की जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और जो भी देश चलाने वाले नेतागण हैं, मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर, और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। और जो भी कार्य करें प्रभु, जो भी फैसला ले प्रभु, वो देश की भलाई के लिए और जनता के हित के लिए होने पाए प्रभु, ताकि उसके द्वारा देश उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर, समृद्धि की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाए कि जो भी देश चलाने वाले हों प्रभु, वो आपके वचन के जानकार होने पाए, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले होने पाए। ऐसा ही प्रभु पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और पूरे विश्व को भी हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस विश्व में जितने भी देश हैं प्रभु, इन देशों में जितने भी लोग रहते हैं प्रभु, के जनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। दुनिया के कोने कोने तक प्रभु आपका सुसमाचार, आपके वचन का प्रचार पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसके लिए पासवानों के, एवेंजलिस्ट को, विश्वासी जनों को, मीडिया के साधनों को तो तैयार कर प्रभु, ताकि इनके द्वारा दुनिया के कोने कोने तक प्रभु आपकी सच्चाई, आपकी महिमा और आपके सामर्थ का वचन प्रभु पहुंचने पाए प्रभु, ताकि एक एक लोग जानने और समझने पाए प्रभु कि तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू ही है प्रभु। इस बात की सच्चाई को जानने पाए प्रभु। और आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि उसके द्वारा हम उस पर विश्वास, उसके द्वारा हम उद्धार पा सके और मुक्ति पा सके, हर एक मृत्यु के बंधन से, पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से छुटकारा पाकर अनंत राज्य के वारिस होने पाए। इस बात की गहराई और सच्चाई और महिमा और सामर्थ को एक एक लोग प्रभु जानने और समझने पाए प्रभु, और आप पर विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आदर, महिमा, स्तुति, आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।